हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय ईसीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान और उसमें बात कर रहे हैं बीमा विश्लेषण। तो बच्चों बीमा विश्लेषण में आपने 3 वीडियो देख चुके हैं और तीसरी वीडियो में आपने देखा था कुछ जो है अनुप्रयोग फर्स्ट में किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो बच्चों उस पर आपने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज हम लोग अनुप्रयोग 2 पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई भौतिक राशि है और वो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर है तो उनमें एक संबंध यानी एक सूत्र स्थापित कैसे करते हैं। तो आइए चलते देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 2। तो अनुप्रयोग नंबर 2 में विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक क्वेश्चन इस तरीके से नोट करेंगे। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल t गोलक के द्रव्यमान m धागे की लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल t के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आपके आता है परीक्षा में। तो बच्चों इसके लिए कैसे सूत्र हम लोग निकालते हैं इसको हम लोग देखेंगे आज। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आवर्तकाल t है वो गोलक की द्रव्यमान यानी जो गोलक धागे से लटकाया गया है उसके द्रव्यमान m पर, धागे की जो लंबाई होगी वो l पर और गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा है g पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख लेते हैं हल। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो लिखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल t गोलक के द्रव्यमान m की घात a पर धागे की लंबाई l की घात b पर तथा गुरुत्वीय त्वरण g की c घात पर निर्भर है। तो बच्चों इसमें एक संबंध इस तरीके से बना लेंगे, t प्रोपोर्शनल m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण इसकी पावर c। और बच्चों जो है या t बराबर के a l की पावर b g की पावर c और इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो है जहाँ के एक नियतांक है, यहाँ पर के हमारा क्या है, नियतांक है। अब बच्चों इसमें करेंगे क्या कि दोनों पक्षों की हम लोग बीमा लिखते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, तो बच्चों दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं तो मैं यहीं कर देता हूँ, दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों टी है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसको इसके अकॉर्डिंग, यानी जो m है इसकी पावर 0, l तो l की पावर 0 और t की पावर 1, क्योंकि इनका मान तो एक ही हो जाएगा। और बच्चों बराबर यहाँ पे देखिए जो k है वो नियतांक है और ये बीमाहीन होता है, इसका नियतांक नहीं, इसका कोई बीमा नहीं, तो हम आगे से लिखेंगे। तो बच्चों इसको लिखेंगे m और बच्चों इसकी पावर हम लोग a कर लेंगे और यहाँ पर l, तो देखिए कैपिटल L यानी धागे की जो लंबाई है L लेंथ में, ये B पर, और बच्चों यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण की बीमा LT-2 और इसकी पावर C, इस तरीके से बच्चों। अब इनको एक साथ लिख लेंगे बच्चों, तो यानी ये इस तरीके से हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 बराबर, तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेंगे m और यहाँ पे बच्चों देखिए a हो जाएगा l, तो बच्चों l की पावर यहाँ पर b आएगा और l की पावर यहाँ पर c आएगा, तो इसको हम लोग b प्लस c लिख लेंगे। और यहाँ पर बच्चों देखिए फिर t है, तो t जब इसमें गुणा करेंगे तो t माइनस 2c हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों आपका हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, दोनों पक्षों की घात की तुलना करने पर। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें, फिर मैं मिटाता हूँ, फिर इसी के आगे ऊपर चलते हैं। हाँ बच्चों, अब मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ तक भी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, देखिए m, ये आधार इसका m है और इसका भी आधार m है, और इसकी घात की तुलना कर देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 0। बच्चों इसी तरीके से देखिए b प्लस c, इसका आधार सेम है, तो ये हो जाएगा b प्लस c बराबर 0, ये भी है। और बच्चों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका -2c बराबर 1। अब बच्चों एक ही तो हमें पता ही हो गया, b प्लस c और ये है, तो बच्चों ये आपका -2c बराबर 1 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा -1/2, और 1/2 इसका मान यहाँ पे रखें तो ये b प्लस 1/2 यानी माइनस हो जाएगा यहाँ पे -1/2, इसका मान मैंने यहाँ रख दिया बराबर 0। तब b बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, इसको 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी हमें c का मान मालूम हो गया, b का मान मालूम हो गया और a का मान मालूम हो गया। तो बच्चों जो है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, इसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a, b तथा c के मान समीकरण 1 हमने जो बनाया है 1 में रखने पर, 1 में हम लोग रखेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे इसको रखा जाएगा, अब मैं नीचे का मिटा रहा हूँ, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। एक समीकरण हमने मिटा दिया, चलिए आपने नोट किया होगा, ठीक है। मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। तो बच्चों इसमें 1 में रखेंगे तो देखिए हमने क्या लिखा था t, तो t यहाँ पर k, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है m, ये पावर a लिखा था आपने, l और l का पावर b लिखा था, और g का पावर आपने c लिखा था, इसी को आपने समीकरण दिया था, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर a का मान हम लोग रख देते हैं, ये k तो रहेगा ही। अब बच्चों देखिए m का पावर ये 0 आया है, हम 0 रख देंगे, और यहाँ पर l, तो l का पावर ये b है, तो b का मान बच्चों देखिए क्या है 1/2, और बच्चों g है, c का मान क्या है हमारा -1/2।
अब बच्चों इसकी घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा, यानी या t बराबर ये हो जाएगा बच्चों k और आ जाएगा l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 और ये हो जाएगा g की पावर -1/2। बच्चों जिसकी पावर 1/2 लगी होती है उसका मतलब होता है रूट। जैसे अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है √2 तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/2, तो यानी करनी लग जाती है। और बच्चों ये माइनस में है तो ये नीचे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका t बराबर k और अंडर रूट हो जाएगा l/g। तो बच्चों इस तरीके से आ जाएगा, यानी दोनों के पावर ये लग जाएगा। अब बच्चों ये तो आपका आ गया यहाँ पर। अब ये जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू हम लोग बीमा से नहीं निकाल सकते हैं, ये प्रयोगों द्वारा निकलता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे प्रयोगों द्वारा k बराबर। तो बच्चों k बराबर इसकी जो वैल्यू आती है प्रैक्टिकल करने पर वो आती है 2π। तो 2π इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा t बराबर 2π √L/g। तो बच्चों ये इसका सूत्र निकला, ये इस तरीके से इसका सूत्र निकला। तो ऐसे इसको करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक पर और बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो दूसरा सवाल हम लोग नोट करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो ये आपका सवाल है नेक्स्ट कि किसी तने तार की आवृत्ति n, तार पर लगे तनाव बल F, तार की लंबाई L तथा तार की प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, तब तार की आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो तार की आवृत्ति है, ठीक है, तो लिखते हैं तार की आवृत्ति n, तार पर लगे तनाव बल F की a घात पर, ठीक है, तार की लंबाई L की b घात पर तथा तार की प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की c घात पर निर्भर करती है। ये बच्चों, तो बच्चों इससे जो है तार की आवृत्ति यानी n प्रोपोर्शनल, इसी तरीके से हम लोग समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा F, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है a घात। इसी प्रकार से बच्चों L, यहाँ पर तार की लंबाई ये कौन सी हो गई b घात। फिर यहाँ पर जो एकांक द्रव्यमान है ये है c घात पर। तो बच्चों इसी तरीके से इसमें स्मॉल n बराबर, यहाँ पर हम लोग k नहीं लिखेंगे, प्रोपोर्शनल है, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो k लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो बच्चों इसको देंगे समीकरण नंबर 1। फिर वही काम करेंगे बच्चों, दोनों तरफ की बीमाएँ लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखने पर। तो बच्चों इसमें दोनों पक्षों की बीमाएँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तो लिखते हैं। तो बच्चों ये तार की आवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ तार की आवृत्ति यानी LT-1 हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों
यहाँ पे भी देखिए हम लोग इसी तरीके से करेंगे m की पावर 0 और यहाँ पर जो तार की आवृत्ति है तो ये LT-1 इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बराबर, अब यहाँ पर बच्चों इसका तो बीमा कोई लिखा नहीं जाएगा और इसका जो होता है बच्चों तो इसका लिखेंगे MLT-2 इसकी बीमा, और इसकी पावर a लगा दिया गया बच्चों, इसकी पावर a लगा दिया गया। इसी प्रकार बच्चों L, तो यहाँ पर जो लंबाई है इसका हो जाएगा b, और बच्चों यहाँ पर देखिए समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा है एकांक लंबाई के द्रव्यमान, तो इसकी बीमा कैसे लिखेगी, तो यानी अगर L मीटर कोई तार है तो L मीटर का द्रव्यमान बच्चों m है, तो एकांक यानी 1 मीटर का द्रव्यमान कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा m/L, यानी ये हो जाएगा। तो यानी इसमें बच्चों ये इसका बीमा क्या हो जाएगा, m और L ऊपर जाएगा तो ml-1 ये हो जाएगा, और इसकी पावर हम लोग c लगा देंगे। इस तरीके से बच्चों इसको लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। बच्चों ये है आवृत्ति है, सॉरी यहाँ पर T-1, तो ये m0 और L0 हो जाएगा, सॉरी ये आवृत्ति, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको समझ लिया T-1। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, m की पावर 0 L की पावर 0 T-1 बराबर और MLT-2। तो बच्चों इसको एक साथ लिखना है हमें, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये m और बच्चों यहाँ पर ये m है, इसका पावर c, यानी इसमें जब गुणा करेंगे तो c हो जाएगा, और इसका पावर a, तो इसको लिखेंगे a + c। अब इसी प्रकार बच्चों देखिए l है, तो यहाँ l का पावर आपका a हो जाएगा, यहाँ l का पावर b हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ये c हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a हो जाएगा इसमें, और इसमें ये b हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये -c हो जाएगा। अब बच्चों इसी तरीके से t, तो t में देखिए बच्चों ये क्या लिखा है, -2, तो ये a का हो जाएगा तो -2a हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा t की पावर -2a, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो गया, और इसमें हो गया, L में c हो गया, L a + b और -c, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों ये आवृत्ति है, इसलिए आवृत्ति का -T-1 है, यानी 1/, ये आवर्तकाल, तो 1/, आवर्तकाल, तो ये हो जाएगा आवृत्ति T-1, ठीक है, वो LT- नहीं। तो बच्चों यहाँ पे तुलना करना है, आप देखिए तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पर a + c है m, और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो लिखेंगे a + c बराबर क्या है, 0। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए L से अगर करेंगे तो a + b + -c है, तो यहाँ पर लिखेंगे a + b और -c = क्या है, 0 है। अब इसी तरीके से बच्चों देखिए इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2a बराबर -1, ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 1। तो बच्चों देखिए इसमें a + c बराबर 0 है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा -2a बराबर 1, तो a बराबर -1/2 ये आ जाएगा। और बच्चों इसकी वैल्यू अगर यहाँ रखें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -1/2 + c बराबर 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी c बराबर, ये इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, c की वैल्यू निकल आई। अब बच्चों हमारे पास क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो a और c का मान यहाँ रख देते हैं, तो देखिए इसमें रखते हैं तो a का मान हो जाएगा -1/2, और c का मान बच्चों यहाँ +b, और यहाँ माइनस है बच्चों, और देखिए c का मान 1/2 है, तो ये 1/2 हमने रख दिया। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये माइनस हाफ और माइनस हाफ एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b, यानी माइनस माइनस जुट जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 और b बराबर हो जाएगा 1। इस तरीके से बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू हमारी आ गई माइनस हाफ और c की वैल्यू आ गई ये। तो इस तरीके से बच्चों अब हम इसको मान को रखेंगे, तो इसको चलिए मिटाते हैं। तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ आपने नोट कर लिया होगा। समीकरण 1 में रखना है बच्चों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से ही मिटा देता हूँ। ठीक, ये भी मिटा देता हूँ। अब इसको मान को हम लोग रखते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें मान रखते हैं तो n बराबर के, तो आपको वही रहेगा f, तो f यहाँ पर ये हो जाएगा f। a का मान बच्चों क्या है, a का मान हमारे पास निकल कर आता है -1/2 और l का मान ये b है पावर, तो b का क्या है आपका 1 हो जाएगा। और बच्चों m, तो इसका m का यानी c का पावर क्या है बच्चों 1/2। इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों देखिए ये जो है आपका -1/2 है और ये क्या है 1/2 है, ये भी अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर बच्चों ये हो जाएगा k/l। ठीक है, और अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका m/f बच्चों, ये आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग यहीं तक कर लेंगे बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रयोगों द्वारा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रयोगों द्वारा के बराबर 1/2 आता है बच्चों प्रैक्टिकल करने पर। तो इसमें अगर मान रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा n बराबर और k का मान 1/2, तो यानी ये हो जाएगा आपका 1/2l हो जाएगा और अंडर रूट ये हो जाएगा बच्चों आपका m/f। तो बच्चों ये फार्मूला इसके लिए निकल जाता है, ये सूत्र आता है 1/2l अंडर रूट m/f, ये आता है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये दूसरा भी देखा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, जो भी आपका सुझाव होगा उसको देखा जाएगा और आपकी इस जो है कि परेशानी को दूर किया जाएगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य बच्चों तक इसको भेजते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग जो है कि तीसरे एप्लीकेशन पे बात करेंगे और फिर एक साथ कई सवालों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।